भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब करने पर बिलावल भुट्टो से इजहार यकजहती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। जियालों की हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरे में सेनेटर वकार मेहदी, सूबाई वजीर सईद गनी, शर्मिला फारूकी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सेनेटर वकार मेहदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर पर रखी गई थी। आज पूरी कौम बिलावल भुट्टो के साथ है। सईद गनी बोले कि बिलावल भुट्टो ने मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा। पूरी दुनिया में अगर कश्मीरियों की कोई आवाज बना है, अगर किसी ने भारतीय मजालिम पर आवाज उठाई है, अगर किसी ने मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया में लड़ा है, अगर किसी ने हकीकतन कश्मीरियों को यह एहसास दिलाया है कि कौम तुम्हारे साथ है, तो वो पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और जमात नहीं है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर खारजा का हलफ उठाया है, ये ओहदा संभाला है, भारत के पेट में दर्द शुरू हो गया है। MQM पाकिस्तान की खवातीन का कन्वेंशन पिंडाल में खवातीन के MQM के हक में पुरजोश नारे। MQM पाकिस्तान शोबा खवातीन की रहनुमाओं का खिताब। कहा कि मुत्तहिदा की तहरीक में खवातीन का बहुत अहम किरदार है। ख्वाजा इजहारुल हसन बोले कि आने वाले दौर में कराची की मेयर खातून होगी। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि आज के इज्तिमा ने तख्ता पलट दिया। MQM के बारे में सारे बयानिए दफन हो गए। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान ने स्टेज पर मुत्तहिदा का नया नगमा लॉन्च करवा दिया। आज ये तयन कर रहे हैं कि ख़वातीन बड़ी तादाद में हमारे साथ शरीक हैं और ये हमारा मैंडेट है और हमारा मैंडेट जो है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। जिस तरह से आमतौर से एक तासुर हो रहा है, ओ MQM तो ख़त्म है, MQM तो कहीं नहीं जा रही, MQM तो भाई MQM का वजूद है और हमें अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए दुनिया को ये बताना है कि हम मुत्तहिद हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे जमा हैं। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक के सिलसिले में रैली। खुदादाद कॉलोनी से गुरु मंदिर तक रैली का इनेकाद। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और रुकन सिंध असम्बली जमाल सदीकी समेत कारकुनान की शिरकत। PTI रहनुमाओं का इलेक्शन का ऐलान होने तक रैलियों का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। कराची के बल्दियाती उम्मीदवार सबसे ज्यादा PTI के हैं। खुरमशेर जमान का दावा। कहा कि कराची का मेयर इमरान खान का होगा। टाउन की सतह तक तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी होगी। शहर में मसनूई महंगाई सर उठा रही है। इमरान खान को एक बार फिर रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इमरान खान की ब्लैक मेलिंग के तमाम हरबे नाकाम हो चुके। पाकिस्तान को सियासत के नाम पर इंतशार की नहीं बल्कि वसी तर इत्तफाक राय की जरूरत है। गवर्नर सिंध की NED यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म मरहूम बिलाल के घर आमद। कामरान खान तहसोरी ने मरहूम बिलाल के वालिद से ताज़ियत की। गवर्नर सिंध की बिलाल के वहीमाना कत्ल में मुलविस तमाम मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। अवाम के मुहाफ़िज़ों को अवाम से बचाना मुश्किल हो गया। कोरंगी 5 नंबर डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान के कत्ल का वाक़या। जांबाहक नौजवान के लवाहिकीन ने SHO जमाल लगारी को घेर लिया। SHO अवामी कॉलोनी जमाल लगारी जान बचा कर फरार। मुश्तइल अवाम का पुलिस मोबाइल का घेराव, नारेबाजी। कराची में 52 साला शहरी को तीसरी शादी करना महंगा पड़ गया। मलीद में 20 साला दुल्हन जेवरात और लाखों रुपए लूट कर फरार। मोहम्मद शहरी FIR के लिए थाने पहुंच गया। मुकदमा शहरी की मुद्दत में लड़की आयशा और उसके बाप के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में धोखाधड़ी की दफा 420 और 406 शामिल। जिला किमाड़ी में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। असिस्टेंट कमिश्नर को लियारी एक्सप्रेसवे के अहाते में ऑपरेशन का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन साइट ने तैयारियां शुरू कर दी। फहीम खान कहते हैं कि लियारी एक्सप्रेसवे के अतराफ कब्जों का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी मुख्तार अली अबड़ो की हिदायत पर जल्द ऑपरेशन करेंगे।
तारादर जनरल अस्पताल में डायलिसिस विंग का इफ्तिताह। CEO डॉक्टर खालिद कहते हैं कि एक सेशन 2,850 रुपए में हो जाएगा। निजी अस्पतालों में 7,000 से 15,000 तक एक सेक्शन होता है। कराची में सर्द हवाओं का राज, मजीद सर्दी बढ़ गई। शुमाल मशरक़ी सम्त से 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा शहरों में कराची का 5वां नंबर। कराची में मौसम सर्द हुआ कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम न बदला। शहर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया कम ना हो सका। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे बिजली गायब। कुरंगी नासिर कॉलोनी में 3 घंटे बिजली की आंख मचोली जारी। बिजली गायब रहने से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। कराची में गैस बहरान हल न हो सका। CNG सेक्टर के बाद पावर प्लांट को भी गैस की तकसीम मुअत्तल। दोनों शोबों को गैस की फराहमी आज सुबह 8 बजे बहाल की जाएगी। गैस बहरान में लकड़ी खरीदना भी ख्वाब बन गया। लकड़ी की बढ़ती कीमतों से खरीदार कम, टाल मालिक परेशान। कुरंगी में भी टाल पर लकड़ी का काम मुतासिर। टाल मालिक गुलाम हुसैन का कहना है कि कीमत में इजाफे से लकड़ी की खरीदारी 50% रह गई। इलाका मकीनों का बाहर से रोटी खरीदना और सिलेंडर भी महंगा पड़ने का शिकवा। गैस की शॉर्टेज है मगर लोग LPG पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लकड़ी भी महंगी बढ़ रही है लोगों को। खरीदारी में भी तकरीबन 50% कमी आ गई है। रोटी तंदूर की जो महंगी है, अब मैं उसकी कीमत क्या बातें करूं। पहली बात तो ये कि अब टाइम टू टाइम मिलती नहीं है। मसला है ना कि सारे इलाका जब गैस से बंद हो गया, सारे लोग तंदूर पे पहुंच गए, तो सबको मतलब टाइम रोटी नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ा जो मसला है ये पैसा तो आदमी खर्च कर ही रहा है। सब्जियों और फल की बढ़ती कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर। नाजायज मुनाफाखोरों को इंतजामिया भी कंट्रोल करने में नाकाम। प्याज सरकारी निर्ख 163 के बजाय 180 रुपए में फरोख्त। लीमू 200 रुपए, लहसुन अदरक 320 रुपए किलो में दस्तयाब। मौसमी 120 के बजाय 200 रुपए तक फरोख्त। 1 किलो अनार और कीनू 300 रुपए के हो गए। अंगूर 400 रुपए किलो तक जा पहुंचे। जिला कुरंगी की मसरूफ शाहरा भी इंतजामिया की गफलत का शिकार। इंडस्ट्रियल रोड पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे बंद न हो सके। ट्रैफिक हादसात होना भी मामूल बन गया। मुसाफिरों की इंतजामिया से सड़क की मरम्मत जल्द करने का अब मुतालबा। भाई रात में माशाल्लाह नहीं बाइक वाले गिरते हैं, सही है, कार वाले गिर जाते हैं। इधर रात में बहुत परेशानी है और ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता है इन गड्ढों की वजह से। अब कोई बीमार है, कुछ है, वो ऐसे वो जाती है तो वो भी रुकी रहती है यहाँ काफ़ी टाइम। मरीज़ बेचारे यहीं मर जाते हैं। जमान टाउन जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। सीवरेज का पानी जमा होने से मुख्तलिफ मूजी अमराज जन्म लेने लगे। शहरियों का मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सुनवाई न होने का शिकवा। महंगाई के दौर में शहरियों को सस्ती अशिया की तलाश। क्लिफ्टन के बचत बाजार में शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई। कपड़े, जूते और ज्वेलरी की खरीदारी। आम बाजारों में जायद कीमत पर मिलने वाली अशिया कम कीमत में दस्तयाब। पर्दे, बर्तन, जैकेट और खिलौने रियायती निर्खों पर मौजूद। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गर्म मलबूसात की मांग भी बढ़ गई। महंगाई सेकंड हैंड कपड़ों पर भी असर अंदाज हो गई। शहरियों का लंडा बाजार में सेकंड हैंड गर्म मलबूसात को खरीद में मिलने पर इजहार इत्मीनान। 300 रुपए की जैकेट ले ली, जो और बाज़ारों में 2-3 हज़ार की जैकेट है, हमने अभी लिए 200 रुपए की लिए और 300 रुपए की लिए। बाहर तो खैर ज़्यादा महंगी है, 2,500 से 3,000 तक की ऐसी मिलती है। हाँ, यहाँ हमें आराम से मिल गई 250-300। मुस्तकबिल पाकिस्तान के उन्वान से फ्री IT प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर सिंध की खुसूसी शिरकत। कहा कि दुनिया का मुस्तकबिल IT है, हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना है। NED में कत्ल होने वाले बिलाल के वालिदैन के लिए 10 लाख इमदाद का ऐलान। गवर्नर सिंध ने फ्री लैपटॉप स्कीम शुरू करने की खुशखबरी भी सुना दी। शहर कायद में पार्क्स की बहाली के लिए इंतजामिया मुतहरिक। एडमिनिस्ट्रेटर रहमतुल्लाह शेख का PECHS में 2 पार्कों की तज़य्युन और आराइश के काम का मुआयना। कहा कि शहरियों को उनके घर के करीब तफरीही सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। तफरीही और खेलों की सरगर्मियाँ फराहम करना अज़हद ज़रूरी हो चुका।
रुपए की बेकदरी, डॉलर महंगा होने का तसलसल जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कदर 56 पैसे बढ़ गई। 7 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 94 पैसे तक जा पहुंचा। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में भी डॉलर 2 रुपए महंगा हुआ। यूरो 5 रुपए महंगा होकर 258 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 4 रुपए महंगा होकर 298 रुपए तक चला गया। कराची बार के सालाना इंतखाबात, सदारती नशिस्त पर आमिर सलीम का कामयाब 2500 वोट हासिल किए। अली असगर 1789 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुमताज अली 1415 वोट लेकर नायब सदर मुकर्रर। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर वकार आलम ने फतह हासिल की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी नताइज जारी। मेंबर मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। अब्दुल रशीद, सबा सुमरो, बहजाद अकबर और आबिद जुतोई कामयाब। ताहिर हुसैन, मोहम्मद सयाल, साइमा खान, फहीम अली, समीना और अब्बास सलीम भी फातेह। मलीर बार एसोसिएशन सालाना इंतखाबात के नताइज भी जारी। राव जाहिद अली 420 वोट लेकर सदर मुंतखब। नायब सदर की नशिस्त पर सरदार खान सयाल 364 वोट लेकर कामयाब हुए। अब्दुल हफीज बलोच 302 वोट लेकर सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर शौकत अली 534 वोट लेकर कामयाब। खजांची के ओहदे पर जाहिद अली उमर 411 वोट लेकर कामयाब हुए। जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में चौथा कन्वोकेशन, MBBS समेत 630 तलबा व तालबात में डिग्रियां तफवीज़। साबिक DG हेल्थ KMC डॉक्टर बीरबल और उनकी दुख्तर सपना कुमारी ने बर वक्त डिग्री हासिल की। गवर्नर सिंध कामरान रिस्तोरी की मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत। वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन का जिना सिंध मेडिकल सिटी बनाने का अज़्म। अक़लियतों के आलमी दिन की मुनासबत से आर्ट कौंसिल में तकरीब। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान, पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ो, सूबाई वज़रा गयान चंद, सरदार शाह समेत दीगर की शिरकत। कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को जो हुकूक हासिल हैं शायद ही किसी मुल्क में हासिल हो। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक सबको बराबरी की बुनियाद पर हुकूक देने की हामी है। KPT स्टेडियम में तकरीबे तकसीम इनामात। कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों को नकद इनामात दिए गए। चेयरमैन KPT तारिक बदी कहते हैं कि गोल्ड मेडल जीतना आसान काम नहीं, हमें खिलाड़ियों की सरपरस्ती करनी चाहिए। जिंदा कौमें अपने हीरोज का ख्याल रखती हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी और 92 विंग सच्चल रेंजर्स के ताउन से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कस्बा कॉलोनी में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्रुप, दांतों का मुआयना और दीगर टेस्ट किए गए। बड़ी तादाद में मर्दों, खवातीन और बच्चों ने मुफ्त टेस्ट कराए। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सिंध हुकूमत का एहसन इक़दाम। पोर्ट ग्रैंड में 3 रोज़ा सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल का इनेकाद। सैलाब मुतासरीन ने हाथ से बनाई अशिया नुमाइश के लिए पेश की। सिंधी सकाफत के हवाले से हैंडमेड अशिया सबकी तवज्जो का मरकज़। और ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का कोरियन कॉन्सुलेट के ताउन से म्यूजिक फेस्टिवल। कौंसल जनरल फेस्टिवल से पाक कोरिया ताल्लुकात बढ़ाने के कहा। नौजवान टैलेंट की फेस्टिवल में शिरकत पर खुशी का इज़हार।